आज की मीटिंग को ना आप पूरे परिवार के साथ देखें, क्योंकि जो 8 बात आज मैं बताने वाला हूँ लॉर्ड बुद्धा की ना, वो सिर्फ आपके लिए काम नहीं आएगा। अगर आपके घर में अगर बच्चे भी हैं तो आप उनको भी साथ में रखें, ताकि बच्चे भी इस बौद्ध की, लॉर्ड बुद्धा की 8 अष्टांगिक मार्ग की बातों को सुन करके अपने जीवन में अमल करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा जीवन में खुशियां, सफलता आए। तो आज हम लोग जो बात करेंगे कि हाउ टू सक्सेस एंड हैप्पी लाइफ बाय लॉर्ड बुद्धा, यानी भगवान बुद्ध द्वारा सफल और खुशहाल जीवन कैसे प्राप्त करने, कौन सा 8 बातें हैं जिसपे हम लोग आज अच्छे तरीके से बात करेंगे। तो आज हम चलते हैं थोड़ा से बौद्ध के हम लोग विचार को जानते हैं कि बौद्ध के विचार कैसे हैं। और उनको बौद्ध कहते हैं कि यदि आप अभ्यास और जागृति के प्रति समर्पित नहीं है तो आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यदि आपके जीवन में प्रैक्टिस नहीं है, अगर अपने काम को लेकर के प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे ना, मोर प्रैक्टिस, और आप माइंडफुलनेस नहीं है, आप कॉन्शियस नहीं है, तो सिर्फ आप बैठे रह सकते, कहीं पहुंच नहीं सकते। अगर आपका काम छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन अपने काम को प्रति लेकर के अभ्यासरत नहीं है, अभ्यास नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ कॉन्शियस नहीं है, अपने काम को प्रति लेकर के सजग नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज में कहना चाहूंगा बुद्ध अष्टांगिक की जो बातें मैं बताने जा रहा हूं, यहीं से स्टार्ट होता है कि अगर आप कोई भी काम करते हैं, काम छोटा हो, काम बड़ा हो, तो कहीं ना कहीं हमें अभ्यास करना पड़ेगा, साथ ही साथ हमें ना कॉन्शियस भी रहना पड़ेगा, हमें जागृत भी रहना पड़ेगा, तभी हम अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे और अपने काम में हम लोग सफल हो पाएंगे। तो अष्टांगिक मार्ग का ना जो सबसे पहला मार्ग है, अब ये है जो रास्ता है, सबसे पहले राइट व्यू, सम्यक दृष्टि। मतलब मैं आज आपसे मैं कहना चाहूंगा सम्यक दृष्टि का अर्थ क्या है, इसको आपको आज समझना है। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है कि इसको अगर आप अच्छे तरीके से समझेंगे कि सम्यक दृष्टि का मतलब है कि हम जीवन के दुख और सुख का सही अवलोकन कर सकें। मतलब मैं आप समझना पा जा रहे हैं कि आपकी दृष्टि एक ऐसी होनी चाहिए कि आपके नजर में किसी तरीके से कोई भाव नहीं होना चाहिए कि वो बुरा है, वो बहुत बेकार है, वो बहुत अच्छा नहीं है। मतलब आपका जो दृष्टि होनी चाहिए ना, एक सम होना चाहिए, आपके आंख के अंदर एक भाव होना चाहिए, तो आपके एक पॉजिटिव व्यूज होना चाहिए, क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे कि राइट्स, अगर आपके अंदर राइट्स भी हो गए ना, देखने का नजरिया ठीक हो गया, तो हर वो बुरी चीज अच्छे लगने लगता है। तो सम्यक दृष्टि का मतलब ये होता है कि जीवन में दुख और सुख का सही अवलोकन करें और सही अच्छे मार्ग पे आप चलें, तभी जाकर के आप अच्छे तरीके से जीवन को जी पाएंगे। साथ ही साथ आपके अंदर किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को लेकर के मन के अंदर ना एक ऐसा ज्वलन ना हो, एकदम आपके अंदर हैप्पीनेस हो, आप किसी भी देखने के नजरिए एकदम पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाकर के आप चल पाएंगे सही तरीके से। दूसरा अगर मैं बात करूंगा आज राइट रिजॉल्व, सम्यक संकल्प। देखिए आज मैं इस पॉइंट पे ना 1 मिनट में एक्स्ट्रा में बोलूंगा। देखिए ना, संकल्प भी कई तरीके के होते हैं। अगर मैं संकल्प की बात करूंगा तो कुछ लोग ना गलत तरीके से संकल्प ले लेते हैं कि मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको मिटा दूंगा, मैं उसको मार डालूंगा। बदला लेने के लिए बहुत सारे कारणों पे लोग काम करते हैं। आपको इस तरह से संकल्प नहीं लेना है। सम्यक संकल्प का मतलब ये होता है, जीवन का संकल्प में बड़ा महत्व होता है। आप जिस तरह से संकल्प रखते हैं ना, आपके जीवन में, मेरे जीवन में, किसी के जीवन में ना संकल्प का बड़ा महत्व होता है। आप संकल्प किस तरह से लेते हैं, राइट, नेगेटिव और पॉजिटिव। आपका संकल्प क्या है? किसी को नीचा दिखाने के लिए है? हेलो माय फ्रेंड, क्या आपका संकल्प किस तरह से, क्या आप किसी से बदला लेना चाहते हैं, किसी को आप नीचा दिखाना चाहते हैं? इस तरह से संकल्प नहीं होना चाहिए। तो संकल्प, साथ ही साथ यदि आप दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको एक दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि आपको अच्छे मार्ग पे चलना है, आपको अच्छे संकल्प लेने पड़ेंगे और अपने को माइंडफुलनेस, आपको अच्छा लगने के लिए संकल्प लेना है कि मेरे जीवन में, मेरे हैप्पीनेस के लिए, मेरे खुशी के लिए, मेरे सफलता के लिए मैं ऐसा कौन सा संकल्प लूं, ऐसा मैं कौन सा विचार करूं ताकि मेरे निजी जीवन में खुशियां आए। हमें किसी को छोटा दिखाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी से बदला लेने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए हमें इस तरह से संकल्प नहीं लेना है। लॉर्ड बुद्धा का राइट या अष्टांगिक। अभी हम लोग चलते हैं तीसरे मार्ग पे, सम्यक वाणी। अगर मैं सम्यक वाणी की बात करूं ना, तो जीवन में ना वाणी का बड़ा महत्व है। देखिए जीवन में वाणी का इतना महत्व है, आप इसको समझ सकते हैं कि जो हम शब्द बोलते हैं, इस शब्द से
लोगों को आनंद भी आ सकता है, लोगों को खुशी भी हो सकता है, लोगों का द्वेष भी हो सकता है, लोगों का दुख भी प्रकट हो सकता है। तो जब भी हम ऐसा वाणी बोल रहे हैं कि लोग अगर दुख में भी हो, तकलीफ में भी हो ना, तो उन्हें आपके ऐसे वाणी से ना उनको कम से कम थोड़ा से रिलैक्स मिलना चाहिए। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और आपकी वाणी हमेशा सत्य होना चाहिए। मतलब मैं ज्यादा जीवन में ना आपको झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, जिससे आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगा। हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को बताने के लिए उसमें हम ज्यादातर झूठ का सहारा लेते हैं, पर अंततः हम सेल्फ ही परेशान होते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको जो बोलना है ना, एक बार सोच के बोलना है, अच्छा बोलना है, अच्छा लगने के लिए बोलना नहीं है, अच्छा महसूस करने के लिए बोलना है। देखिए, अच्छा लगना और अच्छा महसूस होना, ये दोनों दो बातें। साथ ही साथ आपके वाणी में ना पवित्रता, सत्यता का होना अत्यंत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करते, अगर आपके वाणी मधुर नहीं है, आपके वाणी मीठे नहीं है, आपकी वाणी में सत्य विचार नहीं है, तो मैं एक चीज में निश्चित करने वाला हूं, बुद्ध ने बताया है कि आपके पास, आपके नजदीक, आपके घर में ना दुख बहुत जल्दी आने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि दुख से मैं दूर रहूं, तो वो समय दूर नहीं है। अगर आप अपने वाणी को कंट्रोल नहीं करते हैं, अपने वाणी को मृदुल नहीं करते हैं, अपने वाणी को मीठा नहीं करते हैं, अपने वाणी को ऐसा ना बोलिए कि किसी को लग जाए, किसी का क्लेश हो जाए, किसी का दिल दुख जाए, किसी का मन हो जाए, तो अपने वाणी को इस तरह से बोलना चाहिए कि अगर व्यक्ति कोई दुख में हो, तकलीफ में हो, मुसीबत में हो, तो आपकी बातों को सुन करके उसको एक ऐसा लगना चाहिए, हाँ यार, वो व्यक्ति मेरे जीवन में जिसकी मैं बातों को सुनता हूँ तो मेरे को बड़ा आनंद आता है और मेरे जीवन में सभी कुछ ठीक हो जाते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं, अगर अपने वाणी को ठीक तरीके से नहीं करते हैं, अगर आपके वाणी में मित्रता नहीं है, एक मिठास नहीं है, एक पवित्रता नहीं है, तो मैं निश्चित ही मैं कहने वाला हूं कि जल्दी से जल्दी आपके साथ दुख का सवेरा होने वाला है, दुख जल्दी नजदीक आने वाला है। ये अष्टांगिक मार्ग का, अगर मैं इस राशि चौथा मार्ग की बात करूं, तो यहाँ पे बहुत बोलते हैं राइट एक्शन। जी, राइट एक्शन का मतलब ये होता है कि कर्म चक्र, जो हमारा आचरण है ना, हमें उसको ठीक रखना है। जी, अगर हम अपने आचरण को ठीक नहीं करते हैं, अगर हम अपने आचरण को शुद्ध नहीं करते हैं, तो भी डिसीजन लेने में हमें बहुत तकलीफ होती है। देखिए, आचरण को ठीक करने के लिए, मन को ठीक करने के लिए हमें ना 2-3 चीजों का ना हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1 क्रोध, नंबर 2 द्वेष, नंबर 3 दुराचार्य। और इन सभी आदि चीजों का ना हमें त्याग करना पड़ेगा, और तभी जाकर के ना हम समय पे, सही समय पे राइट एक्शन ले पाएंगे। यदि हम अपने जीवन में राइट एक्शन ले पा रहे हैं, अपने जीवन में राइट एक्शन लेते हैं, समय से लेते हैं, तो मैं निश्चित तौर पे मैं कहने वाला हूं कि जो काम आपका अगले महीना होने वाला है या अगले साल होने वाला है, वो कहीं ना कहीं उसकी उम्र घट करके, उसकी आयु घट करके, उसका डे घट करके ना वो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो ये कब हो पाएगा? क्योंकि हम अपने आचरण की शुद्धि करेंगे। आचरण की शुद्धि मन कि हम किसी को भी देखेंगे एकदम शांत मन से देखेंगे, हमारे मन के अंदर ऐसा कोई राग नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के हम सही मन से, सही तरीके से हम सोच पाते हैं। साथ ही साथ आचरण को ठीक तरीके से रखने के लिए ना हमें 2-3 चीजों का हमेशा पालन करना चाहिए, हम तब जाकर के एक्शन ले पाएंगे। पांचवा की अगर मैं बात करूं, लाइवलीहुड, राइट लाइवलीहुड की मैं बात करूं, सम्यक आजीविका, इस बातों को थोड़ा सा ध्यान में आप रखिए। ये अष्टांगिक मार्ग का ना 5वां चीज है। देखिए, एक्चुअली क्या है ना, समय आजीविका है ना, राइट लाइवलीहुड का मतलब आपको थोड़ा सा समझना है कि यदि आप जीवन में सफल तो होना चाहते हैं, और जीवन में बहुत सफल होना चाहते हैं, बहुत धन कमाना चाहते हैं, बहुत यश कमाना चाहते हैं, लेकिन दूसरे का हक मारकर, हेलो माय फ्रेंड, दूसरे को नीचा दिखा करके, दूसरों को दुख पहुंचा करके, क्या आप ऐसा करते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो माय डियर, ये ठीक नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसको लॉर्ड बुद्धा हजारों वर्ष पहले कह चुके हैं। राइट्स लाइवलीहुड्स, सम्यक आजीविका। देखिए, इसको अपने आप को ना ध्यान में रख करके क्या करना है ना, हमें दूसरे को हक नहीं मारना है, अन्यायपूर्ण काम नहीं करना है, किसी भी तरीके से अन्यायपूर्ण काम करना है।
अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप दूसरे का हक मारते हैं, अन्यायपूर्ण काम करते हैं, दूसरे को दुख पहुंचाते हैं, दूसरे को ठेस पहुंचाते हैं, या दूसरे का हक मार करके अगर आप सफल होना चाहते हैं, इसका परिणाम खराब होता है और इसका भुगतना पड़ेगा। इसलिए आजीविका के लिए ना न्यायपूर्वक काम करिए। इट मीन्स आपको किसी को हक नहीं मारना है, आपको किसी को दबाना नहीं है ना, आपको किसी को सताना नहीं है। आप अपने लिए मतलब ऐसा काम करें कि साथ ही साथ आप भी अच्छे तरीके से जी पाए, आपके साथ में लोग भी अच्छे तरीके से रह पाए, उनकी भी जीविका अच्छे तरीके से चल पाए। ये अष्टांगिक मार्ग का 5वां। अगर मैं आज छठे मार्ग की बात करूंगा तो राइट एफर्ट्स, सम्यक व्यायाम। ना वो छठा, देखिए एक्चुअली क्या होता है कि अगर मैं एफर्ट्स की मैं बात करूं, सम्यक व्यायाम की अगर मैं इसमें बात करूं, तो आप ऐसा प्रयत्न करें जिसमें सब अच्छा हो। जी देखिए, अगर जब अच्छा करते हैं ना तो अच्छा ही होता है, और अच्छा नहीं करते तो अच्छा नहीं होता है। तो हमेशा आपको सही तरीके से ताकत लगाना है, सही तरीके से एफर्ट्स लगाना है। देखिए, अच्छे के लिए ना हमेशा अच्छा निरंतर प्रयास करते रहना है, ना सिर्फ एक बार, बार बार और बार बार। एक बार अच्छे काम करने से, एक बार अच्छी सलाह देने से, एक बार अच्छे काम करने से हमारी आपकी आदत नहीं बनती है, ना तो हमारे अच्छे काम, बुरे काम अच्छे होने लगते। हमें नित्य नियम लगातार निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, ताकि हम सभी के लिए ये ठीक है। अगर मैं 7वें की मैं बात करूं, अष्टांगिक मार्ग का राइट माइंडफुलनेस, सम्यक स्मृति, 7वां। देखिए ना, हमें चित्त को ना, अपने मन को एकाग्र करने के लिए ना एक पॉजिटिव संदेश देना होता है, तब जाकर के एक अच्छा भाव आता है, एक अच्छा एकाग्रता आता है। साथ ही साथ देखिए, मानसिक भोग विलास के लिए ना बहुत सारे हमारे पास वस्तुएं हैं। जी, मानसिक अगर मैं भोग विलास की बात करूं तो बहुत सारे वस्तुएं हैं, बहुत सारे ऐसे वस्तुओं के ना हमें दूर करना पड़ता है, तब जाकर के हमारा मन, हमारा चित्त एकाग्र हो पाता है। एकाग्र करेंगे ना तो हमारे भावनाएं स्थिर हो जाती हैं और हमारे विचार अच्छे हो जाते हैं, इट मींस हमारे विचार शुद्ध हो जाते हैं। देखिए, अगर मैं भोग विलास की बात करूं तो अनंत है। अगर हम उस अनंत में जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा मन इधर उधर हमेशा भटकता रहता है। यदि हम अपने मन को एकाग्र करना चाहते हैं, हम अपने मन को चित करना चाहते हैं, अपने मन को शुद्ध करना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे भोग विलास की बातें हैं, जैसे चर्स, अफीम, गांजा, बियर, दारू और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ये भी भोग विलासने की चीजें है ना, वेश्यावृत्ति। इन सारी चीजों को ना हमें कहीं ना कहीं विराम देना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं इसको छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा चित्त एक ठीक तरीके से हो पाएगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, लास्ट स्टेप की बात करूं, राइट कंसंट्रेशन, सम्यक समाधि। देखिए, मैं अगर राइट कंसंट्रेशन की बात करूं ना, देखिए अगर मैं सम्यक समाधि की बात करूं, अगर मैं समाधि की बात करूं तो आपको लगता होगा कि मरने वाले लोग, जी नहीं, देखिए मरने को तो लोग रोज मर रहे हैं। देखिए ना, लोग अफीम पी रहे हैं, लोग गांजा पी रहे हैं, लोग चर्स पी रहे हैं, है ना, पता नहीं किस किस तरीके के नशे के आदी होते जा रहे हैं। तो ये कोई समाधि लेने का अच्छा तरीका नहीं ना, हमें राइट कंसंट्रेशन करना है। अगर मैं ऊपर के बताए गए 7 चीजों पे सही तरीके से अपने जीवन में उपयोग करते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, वही हमारा राइट कंसंट्रेशन है। अगर हमने पहला चीजों को सही तरीके से माना, यानी अगर हमारा दृष्टि ठीक है, हमारा संकल्प ठीक है, अगर इन 8 चीजों को अगर हम सही तरीके से अपने जीवन में अपनाते हैं, मानते हैं, तो यही हमारा समाधि है। इट मींस यही हमारा व्यायाम है, यही हमारा कंसंट्रेशन है। अगर हम 8 चीजों को सही तरीके से अपने जीवन में अपनाते हैं तो निसंकोच आप पूरे जीवन में सुख से जिएंगे, चिंता फ्री जिएंगे, आनंदमय जिएंगे, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, आप निरंतर सक्सेस करते रहेंगे, निरंतर सफल होते रहेंगे, आपके जीवन में खुशियां खुशियां होंगी। इसी बातों के साथ मैं आज की मीटिंग को समापन करता हूं। थैंक यू सो मच आप सभी को।